मैं हेमंत कुमार भारतीय। जैसा कि आप फेसबुक पे, यूट्यूब पर, ट्विटर पे और ऐसे ही बहुत सारे सोशल मीडिया पर आप एक नाम बहुत तेज़ी से सुन रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो बहुत तेज़ी से उभर रही है, जो ऑलरेडी 22 राज्यों में काम कर रही है। उस पार्टी का नाम है अखिल भारतीय परिवार पार्टी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हेमंत कुमार भारतीय भी उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और चांदनी चौक लोकसभा सीट का मैं प्रभारी हूं, साथ में प्रदेश सह सचिव हूं। मेरे से बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि हेमंत जी, ऐसा क्या चीज़ है उस पार्टी में जो तुम उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हो। तो मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ उस पार्टी के बारे में। वो पार्टी जो एक राजनीतिक पार्टी ना कहें उससे तो ज़्यादा अच्छा है, उसको एक राजनीतिक क्रांति कहेंगे। क्रांति इसलिए क्योंकि जो उसकी विचारधारा है, जो पार्टी के ने लक्ष्य घोषित किए हैं अपने, और जो जिस लक्ष्यों के ऊपर वो चल रही है, वो देश को बदलने के लिए बहुत ही साकार और सकारात्मक दोनों तरीके से काम कर रही है। इस पार्टी के मुख्यतः 5 रेवोल्यूशन हैं। उस 5 रेवोल्यूशन के आधार पर हमारे देश को बदला जा सकता है। जैसा कि पहला रेवोल्यूशन जो है वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है, क्योंकि किसी भी देश की सरकार को अगर सही ढंग से चलना है तो उसे जनता की बात को मानना पड़ेगा। आज की डेट में आप जान ही रहे हैं कि सरकार को कैसे हम चलाते हैं। सरकार जनता की नहीं सुनती है, बल्कि सरकार अपनी मनमानी करके जनता के ऊपर अपने कानून थोप रही है। तो जो कानून का थोपना है वही तो अंग्रेज करते थे, जो आज की सरकारें कर रही हैं। और इसी चीज़ को सही करने के लिए एक राजनीतिक क्रांति का उद्गम हो रहा है, जिसका नाम है अखिल भारतीय परिवार पार्टी। अखिल भारतीय परिवार पार्टी जब 2024 में सरकार बनाएगी तो उस समय जो अपना घोषणा पत्र देगी, उस घोषणा पत्र में ये क्लियर लिखा होगा कि अगर हमने अपने घोषणा पत्र के 70% से अबाव अगर वादे पूरे नहीं किए तो हमारा जो भी प्रत्याशी होगा वो प्रत्याशी अगले सालों के लिए बैन कर दिया जाएगा। क्या ये रेवोल्यूशन नहीं है? क्या ये क्रांति नहीं है? एक राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए जिन नेताओं की ज़रूरत होती है, एक पार्टी को चलाने के लिए जिन कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होती है, अगर वो अपने वादे पे खरे नहीं उतर रहे हैं तो उस पार्टी उनके खिलाफ एक एक्शन ले रही है। ये सबसे पहली बार भारत देश में हो रहा है। ऐसी ही क्रांति को राजनीतिक क्रांति कहते हैं। अगर हम बात करें शिक्षा की और स्वास्थ्य की, तो हमारी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी का मानना है कि हमारी शिक्षा का स्तर ऊपर भी होना चाहिए, उठना भी चाहिए, और शिक्षा एक व्यवहारिक दर पर लोगों को मिलनी चाहिए। और साथ में जो गरीब लोग हैं, जो हमारे देश के जो 60% लोग हैं, उनके लिए शिक्षा फ्री होनी चाहिए, और वो शिक्षा चाहे वो किसी भी स्तर की हो। शिक्षा और स्वास्थ्य दो एक ऐसे क्षेत्र हैं जो देश की जनता को सीधा सीधा इफ़ेक्ट करते हैं, और देश की जनता स्वास्थ्य और शिक्षा से ही आगे बढ़ सकती है। अगर जनता अगर स्वस्थ होगी और उनके बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो पढ़े लिखे भारत का निर्माण होगा, और अगर जनता स्वस्थ होगी तो स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। इसके लिए हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो कई तरह के हॉस्पिटल्स खोलेगी, सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल, जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करेंगे, और साथ में एक व्यवहारिक दर पर अमीरों के लिए भी काम करेंगे। क्योंकि राजनीति सब जगह चल सकती है, राजनीति शिक्षा और स्वास्थ्य में नहीं चलती है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं जो जनता को चाहिए। फिर हम आते हैं सबसे बड़ी हमारे मुद्दे पर, जो है किसान का। आप देखते हैं कि पहले भी किसान का मुद्दा उठता रहा है। बहुत सारे किसान नेता बनकर उभरे, और उभर के जब नेता बन गए और राजनेता बन गए तो उसके बाद उन्होंने किसानों की हालत वहीं की वहीं कर दी है। बेसिकली हमारे किसान जो ज़्यादातर समझदार नहीं हैं, जो सरकारी नियम कानून को नहीं जानते हैं, सरकार की जो प्लानिंग है, जो क्रियाएं हैं उसको नहीं जानते हैं, तो उसके लिए एक समर्थन मूल्य सरकार ने बनाया था
उस समर्थन मूल्य का भी दुरुपयोग कर लेते हैं। ये दुरुपयोग किसान नहीं करते हैं, बल्कि किसान से जो सामान खरीदते हैं वो व्यापारी इसको कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं कर की, कर प्रणाली। आप जानते ही हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है वो व्यापारी वर्ग है और कंज्यूमर वर्ग है। अब हमारी सरकारें हमेशा या तो कर बढ़ाने के लिए काम करती हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो पुराने सोने को बेचने पर 3% GST लगा दिया गया। नए सोने पे 1% GST है, पुराने पे 3% GST है। अब आप खुद देखिए इस बात को कि कर लगाने से कर की वसूली नहीं होती है, बल्कि कर के दर कम करने से, उसकी संख्या बढ़ा देने से कर की वसूली होती है। हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार जब 2024 में आएगी तो जो एक अच्छी कर प्रणाली जो 5% होती है, हम कोशिश करेंगे पूरा कि देश में जो कर प्रणाली हो 5% की रहे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स GST वगैरह दें, जिससे कि देश में कर की प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके। साथ में फिर आता है सशस्त्र बल, सेना की स्थिति आप जानते ही हैं कि सेना में अक्सर जुझारू लोग जो देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं वही सेना में जाते हैं। हम लोगों से आह्वान करेंगे कि लोग, जनता भी अपने बच्चों को सेना में भेजे और नेता भी अपने बच्चों को सेना में भेजे, जिससे कि सेना का सुदृढ़ीकरण किया जा सके। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ना होकर एक राजनीतिक क्रांति है, रेवोल्यूशन। इट इज़ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमारी विचारधारा क्या है और हमारे काम करने का तरीका क्या है। तो आपसे अनुरोध है कि आप आएँ हमारे साथ और आकर अखिल भारतीय परिवार पार्टी का हिस्सा बने और अखिल भारतीय परिवार पार्टी के साथ नेता बनकर इस देश को संभालें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।